जैव विविधता, जैव विविधता में जो है देखना है, हमको बताना ये है कि जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाया जाता है। देखो ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, इसमें देखो ये एक बीच में रेखा दी हुई है मोटी सी, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या जीरो इक्वेटर पर। पृथ्वी हमारी गोल है, ये है बीच में रेखा मध्य में, ठीक है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को और कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। बीच में जो रेखा होती है इसे कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर एक और रेखा है ऐसे, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क, कर्क, इसको कहते हैं जो बीच में ये है, ये बीच जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा, ठीक है। और बीच में है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और उसके नीचे है एक रेखा और यहां पर ये देखो, ये नीचे दिख रहा पतला सा, इसे कहते हैं मकर रेखा। इसका नाम क्या है, मकर रेखा। मकर रेखा, भूगोल में गुरु पढ़ाई होगी, पढ़ा गई होगी तो पढ़ाई होगी तुम लोगों को। अब देखो बीच में सबसे जो बीच में है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर की रेखा को कहते हैं कर्क रेखा और नीचे की रेखा कहते हैं मकर रेखा। जो बायोडायवर्सिटी होती है, जैव विविधता, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। जैव विविधता सबसे ज्यादा जीव कहां पाए जाते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा जीव कहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जीव जो पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जीव कहां पाए जाते हैं, जीवन, जीवन कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह यहां पर पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। सबसे ज्यादा जीवन भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। क्या बता रहा हूं जी, क्या बता रहा हूं बताओ। जैव विविधता सबसे ज्यादा जीव कहां पाए जाते हैं, पढ़े लो, कहां बताया, कहां पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जीव कहां पाए जाते हैं। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां है, कहां पर है बताओ। ऊपर आसमान पर, हाँ धरती पर। धरती पर किस जगह पर, कौन सी एरिया है वो, कौन सी एरिया है बताओ, कौन बताएगा। हाँ बताओ, भूमध्य रेखा पर। तुम क्या कर रहे थे,
क्या कर रहे थे बताओ? सारे लड़कों को पता है, बताओ बताओ, तुम आप बात कर रहे हो वहां, क्या बात कर रहे थे? ये बना रहे हो? मैं कहा हूं बनाने के लिए? हैं? मैं समझा रहा हूं ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में, सबसे बीच में रेखा भूमध्य रेखा। और देखो ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर उत्तर अमेरिका, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, देख रहे हो? ये यहां से गुजरा है। फिर ये देखो ये है अफ्रीका, और इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। सबसे अधिक जंगल कहां पाए जाते हैं? किस रेखा पर? भूमध्य रेखा। क्यों? यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, बरसात बहुत ज्यादा होती है यहाँ, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता, जहाँ बरसात होगी वही ना पेड़ पौधे सब ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, और इसी पर सबसे ज्यादा जीव भी पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जैव विविधता यानी सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर। अब ये भूमध्य रेखा, अब देखो अपना है यहाँ पर इंडिया, भारत देश यहाँ है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, इसके यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर दिया है भारत। हमारे यहाँ जो है इसके पास में जो साउथ भाग है, दक्षिणी भारत का नक्शा ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण। और दक्षिण में नीचे की तरफ केरल है। केरल पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। केरल सबसे ज्यादा मानसून आकर के केरल से टकराती है, क्योंकि ये देखो ये समुद्र है, नीचे नीला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? समुद्र। तो इससे जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा केरल में बरसात होती है, और यहीं पर है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल। केरल में यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कहां पर? केरल में, अपने भारतवर्ष में। क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर जंगल जाते हैं, और वहां पर जीव भी विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग इस पृथ्वी पर जो तीन रेखाएं हैं, कौन कौन? कर्क, भूमध्य, मकर रेखा। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर, इसलिए वहां पर बरसात अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कहां बरसात होती है? केरल में। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। और केरल साइलेंट वैली में ही सबसे ज्यादा जैव विविधता जीव पाए जाते हैं। याद हुआ? याद रहेगा ये? कई दिन तक याद रहेगा। अब इसको मनन करना, सोचना कि हम क्या बता रहे थे, नक्शा दिखा करके क्या दिखा रहे थे इसे। ठीक है, तो ये हम इसको बता दिए। ये तुम लोगों का ये मंडल, जो मंडल था, मंडल के बारे में बता दिए। इसके बाद ये बता दिए बायोडायवर्सिटी के बारे में। अब हम तुमको अगले क्लास में, अगले चैप्टर में बताएंगे कि कौन कौन से अभयारण्य या नेशनल पार्क या जैव विविधता कहाँ देखी जा रही है, क्यों देखी जा रही है, तो बता दिए। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा जीव कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, तो लंच का समय हो गया, तो जाओ भोजन करो।